आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि जो तमाम सवाल उनसे पूछे गए, बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, या फिर जो सवाल उनसे पूछे गए उनके जवाब उनके पास थे ही नहीं। बहुत सारे सवालों को वो पूरी तरह से डक करते हुए नजर आए। कुछ वीडियो जरूर उन्होंने पुलिस के सामने पेश किए, अधिकारियों के सामने पेश किए हैं, जो फॉरवर्डेड वीडियो हैं। संतोष लगातार हमारे दूसरे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। संतोष, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है और क्या इस पूछताछ के बाबत कुछ और ऑफिसर्स की तरफ से जानकारी दी गई है प्रेस को? देखिए, प्रेस को जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई वो डीआईजी मॉनिटरिंग कमेटी जो उपेंद्र अग्रवाल है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर जो सबसे बड़ा जो अहम आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद उनको जेल भेजा जाएगा, लेकिन पुलिस उनको कस्टडी रिमांड पर लेगी। इस बात की भी पुष्टि की गई है कि उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस कस्टडी रिमांड एक जुडिशियरी एक प्रोसेस है जिसको क्यों फॉलो किया जाएगा, लेकिन अभी इसका मतलब कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद अभी भी लखीमपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच के पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल करना आशीष मिश्रा से बेहद जरूरी है। पूरी जानकारी लखीमपुर पुलिस 12 घंटे की पूछताछ में हासिल नहीं कर पाई। अभी आशीष मिश्रा को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आशीष मिश्रा 12 घंटे की पूछताछ में भी वो बात नहीं बता पाए जो लखीमपुर पुलिस पूछताछ कर रही थी, लिहाजा इसीलिए उनको अब पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। इस बात की भी पुष्टि की गई है। जी, तो पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा आशीष मिश्रा को, क्योंकि 12 घंटे की पूछताछ में भी काफी अहम सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए हैं। फिलहाल क्या गहमा गहमी यहाँ पर चल रही है संतोष? हम देख पा रहे हैं कि तमाम प्रेस के साथ साथ तमाम पुलिस ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और ये जानकारी दी गई है कि कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा उन्हें। देखिए, बिल्कुल ये कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखिए, अब अधिकारियों का मैं आपको दिखाऊं, एक हम अपने कैमरा सहयोगी से देखिए, यहाँ पर बाकायदा इंतजाम किया गया था। एक सफेद शर्ट में आपको अधिकारी दिख रहे होंगे, चश्मा लगाए। ये सफेद शर्ट में अधिकारी ये एसडीएम सदर अरुण कुमार सिंह है। ये सुबह 10:40 पर यहाँ पर आए थे और अभी रात तक है, यानी कि जो पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही थी वो मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी के मौजूदगी में की जा रही थी उनको, और उसके बाद मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे, डीआईजी मॉनिटरिंग वो मौजूद थे, पूरी एसआईटी टीम मौजूद थी। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए लखीमपुर पुलिस की जो टीम बनाई गई थी वो मौजूद थी, पूरी टीम मौजूद थी। और उसके बाद 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है और अब उनको कल उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्या इन सवालों के जवाब भी आशीष मिश्रा की तरफ से दिए गए कि आखिर 2 बार नोटिस चस्पा करने के बावजूद, बार-बार दबाव के बावजूद वो क्यों पुलिस के सामने नहीं आए थे? अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात का डर था? किस स्ट्रेटेजी और किस पूरी तैयारी के साथ वो आने की यहाँ इंतजार कर रहे थे? जी, सवाल दोहरा दें। संतोष, सवाल ये है कि अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्यों इतनी देरी लगी पुलिस तक पहुंचने में? तमाम दबाव, तमाम हंगामे, 2 बार नोटिस चस्पा करने के बाद वो बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचे। इतनी स्ट्रेटेजी क्यों तैयार की जा रही थी? वो स्ट्रेटेजी इसीलिए तैयार की जा रही थी क्योंकि वो मंत्री के बेटे हैं। उनके पास वकीलों की पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए, डक करने के लिए पूरी प्रक्रिया उनके पास है और पुलिस भी उनके आगे नतमस्तक थी। एक आम आदमी, फिर वही सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खड़ा किया कि एक आम आदमी अगर 302 में मुलजिम होता तो क्या यही बर्ताव होता? यही वजह थी कि लगातार किरकिरी हो रही थी। 2 बार नोटिस उनके अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके घर पर चस्पा किया गया। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी गृह राज्य मंत्री के घर पर उसके बेटे की तलाश में पुलिस पूछ रही है कि कहां पर है। गृह राज्य मंत्री का बेटा पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा है, वो भी उसी राज्य के जहां के गृह राज्य मंत्री रहने वाले हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल था। फिलहाल वो अब गिरफ्तार कर लिए गए आशीष मिश्रा। ये अब इसके बाद कल उनको रिमांड पर लिया जाएगा, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा और तब आगे की प्रक्रिया तय हो पाएगी। जी बिल्कुल, तस्वीर हम देख ही पा रहे हैं पीछे किस तरह की गहमा गहमी है। संतोष के पीछे आप देख सकते हैं, लगातार सुबह से संतोष वहां पर मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पूछताछ लगभग 12 घंटे चली है और आपको ये भी बता दें कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर आज सुबह 11 बजे के करीब पहुंचे थे। शुक्रवार को भी नोटिस के बावजूद आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। 2 बार नोटिस चस्पा उनके घर के बाहर किया
किया गया था। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी संतोष नहीं है। जैसा कि संतोष शर्मा ने बताया, अभी जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की थी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा किरकिरी सरकार की हो रही थी। लगातार मांग यही की जा रही थी कि जो उनके पिता हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनका भी रेजिग्नेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो सकती है। और अब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी वजह जो बताई गई है वो ये कि पूरे मामले की जांच में उनके जो बेटे हैं अजय मिश्रा के, आशीष मिश्रा, जो आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। कल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होना है और इस पूरे मामले में पुलिस कस्टडी लेने की कोशिश करेगी, इस पूरे मामले की आगे पूछताछ के लिए।